गुड मॉर्निंग सर। गुड Good मॉर्निंग। morning. गुड Have a seat. Good. किशोर चंद, जी बीएलएड, जी परिचय दीजिए अपना पहले से। सर, परिचय देने के लिए पहले तो धन्यवाद। सर, मेरा नाम किशोर चंद है। मैं उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से हूँ। चित्रकूट जनपद। जी सर। मैं एक संयुक्त परिवार से हूँ। मेरे पापा जी किसान हैं, मम्मी गृहिणी है और मेरा एक छोटा भाई है। मैंने प्राथमिक शिक्षा पहले गांव से ही की, तो इसके बाद हाई स्कूल इंटरमीडिएट बैजनाथ भारद्वाज सरस्वती विद्या मंदिर से किया। फिर इसके बाद मैंने आगे चल के शिक्षक बनने की सोची। इसके लिए मैंने ग्रामोदय विश्वविद्यालय से अपने चित्रकूट से ही बीएलएड की डिग्री प्राप्त की, जहाँ से मुझे शिक्षक बनने के लिए अच्छे अनुभव प्राप्त हुए। बहुत बढ़िया। आप केवीएच में ही क्यों टीचर बनना चाहते हैं? मैंने जब 12वीं क्लास की तो मेरा नजरिया अलग था। उम्र कम थी तब ये था कि शिक्षक बनना है, एक अच्छी सैलरी, एक आरामदायक नौकरी है। तब ये सोच के मैंने बीएलएड चालू किया बीएलएड। उसके बाद जब उम्र बढ़ी 3 साल हुए, जब तीसरा चौथा साल आता है उस पर तो प्रशिक्षण होता है टीचर। उस प्रशिक्षण के दौरान जब मैंने पहली क्लास ली, जब मुझे लेसन प्लान के तहत जाके पढ़ाने के लिए पहली क्लास मिली, तो कक्षा दूसरी क्लास की जब मैं पहले दिन गया तो मैंने छोटे बच्चों को देखा। जब देखा मैंने तो बच्चे इतने खुश दिखे मुझे कि मेरा पढ़ाने का पहले इंटर्नशिप में मेरा पहले का नजरिया था, जो मैंने पहले सोचा था कि केवल वेतन के रूप में मैं शिक्षक बनूंगा और केवल वेतन पर अच्छी नौकरी है, अच्छा आराम मिलेगा मुझे, वो मेरा नजरिया थोड़ा चेंज हुआ उस दिन। मैंने उस दिन जाके पढ़ाया तो नहीं कुछ ज्यादा कुछ, लेकिन मैंने केवल क्लास को ऑब्जर्व किया, केवल देखा। तो जब मैं दूसरे दिन गया तो मैंने कुछ दूसरा सोचा कि केवल लेसन प्लान की हद तक रह के हम कक्षा को अच्छा मैनेज नहीं कर सकते। कुछ और समावेशन करने की हमें जरूरत है उस पर। जब मैं दूसरे दिन गया तो मैं जाते ही पहले खुश था अच्छे से। तो मैंने खुशी से सबसे बच्चे से पहले सब हम यही बोला, बच्चों आई लव यू। एक साथ सभी बच्चों ने बोला सर आई लव यू टू। मैं वो सुन के जितनी खुशी उस दिन सेकेंड डे जितनी खुशी उस दिन मुझे मिली उस दिन कभी नहीं मिली। मेरा नजरिया चेंज हो गया शिक्षक बनने का ही। मतलब जो सोच पहले थी वो बदल चुकी थी मेरी। ग्रेट। तो मैंने उस दिन से निश्चित किया कि केवल शिक्षक बनने के लिए मैं उच्च शिक्षा का शिक्षक ही नहीं बनूं, मुझे प्राथमिक शिक्षा का शिक्षक, क्योंकि वहाँ खुशी है बच्चों के अंदर। बिल्कुल, बहुत वहाँ अच्छी खुशी मिलती है बच्चों के अंदर। तो मैंने दूसरे दिन से अपना नजरिया चेंज किया और फिर प्रतिदिन अलग अलग बदलाव करके शिक्षण कार्य किया। लेसन प्लान के तहत उसमें कुछ बदलाव भी किए अच्छे से, और मतलब आपने लेसन प्लानिंग को प्रॉपर्ली इंक्लूड कर दिया इन योर टीचिंग अच्छे से। दैट्स द ग्रेट वे। जी सर। फिर इसके बाद मैंने सोचा कि मुझे एक अच्छा शिक्षक, वो भी प्राथमिक शिक्षा का ही बनना है, इसलिए मैंने केवीएस। जी ठीक है किशोर जी, ये बताएं आप कि SWOT का नाम आपने सुना है, यानी आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स क्या है? यानी आपकी स्ट्रेंथ समझते हैं, आपकी मजबूती क्या है? तो कृपया आप किन चीजों में आप खुद को मजबूत पाते हैं? मैं अपने सबसे ज्यादा जीवन में खुश रहने पर विश्वास करता हूँ, हमेशा खुश रहूं। मतलब मेरी सबसे अच्छी मजबूती खुशी है। मैं हमेशा खुश रहना चाहता हूँ, क्योंकि एक अच्छा बेहतर शिक्षक तभी बन सकता है जब हम खुश रहें, तब हम सामने वालों को अच्छा सिखा सकते हैं। अब हम शिक्षक बन जाते हैं तो पहले तो सोच हमारी रहती है कि हम बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छा लिखाएंगे, लेकिन जब शिक्षक बन जाते हैं तो अपनी ही जिंदगी के उलझनों में खो जाते हैं। वीकनेस के बारे में बताएं, आपकी वीकनेस क्या है? वीकनेस मेरी यही है कि बस खुशी मेरी वीकनेस है, वही चीज वही कहीं ना कहीं आगे चल के वीकनेस भी बन जाती है किसी मुद्दे पे आके, और कहीं वही खुशी मेरा। अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएं। अपॉर्चुनिटी मेरी यही है कि मैं विद्यार्थियों को अच्छा से अच्छा सिखा सकूं, अच्छे से अच्छी जिंदगी का अनुभव दे सकूं, यहाँ तक कि मैं पाठ्य वस्तु पर या विषय वस्तु पर ही सीमित ना रहे। आप खुद को कहाँ पर पाते हैं? मतलब जैसे अपॉर्चुनिटीज अगर हम आपको दें कि प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन और हायर एजुकेशन, तो आप खुद को कहाँ स्टैंड पाते हैं? प्राइमरी मतलब छोटे बच्चों, क्योंकि वहाँ खुशी मिलती है। अपना भय बताएं, आपका जीवन का सबसे बड़ा भय क्या रहता है? जीवन का मेरा सबसे बड़ा भय यही है कि आगे जो आए जीवन में उसको अच्छे से निपटाने के लिए कोशिश करूं, और बस। चलिए, बहुत बढ़िया। आखिरकार आपको सेलेक्ट क्यों किया जाए? ऐसा क्या खास आप में है जो आप विद्यालय को दे सकते हैं या छोटे बच्चों को दे सकते हैं? मेरे अंदर खास यही है कि मैं बच्चों को मेन चीज वही दूं कि बच्चे आगे चल के जिंदगी में ना केवल उद्देश्य रहे कि केवल पैसा कमाना है हमको जीवन में, केवल वो करना, बस जीवन में वो अच्छा बन सके, खुश रहे, बस। जीवन की अच्छी सबसे मेन बात है खुशियां। बहुत बढ़िया। जीवन में बच्चा केवल खुश रहे। अच्छा, शिक्षक, हाँ, शिक्षक की जिम्मेदारी क्या होती है? शिक्षक की जिम्मेदारी, जैसे हमारी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण 2 चीजें होती हैं। समय होता है, एक जिम्मेदारी होती है, समझ होती है।
शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यही होती है कि बच्चे को समय रहते उन जिम्मेदारियों का एहसास दे सके और अनुभव प्राप्त दे सके। हाँ, समय बीतने के बाद ना वो चीजें, हम्म। समय होने से पहले ही, समय रहते ही बच्चे को वो समझदारी विकसित कर दे। आप कैसे एक जिम्मेदार शिक्षक बनेंगे? हम जिम्मेदार शिक्षक की समय रहते ही बच्चों के अंदर वो अनुभव, जीवन के वो अच्छे बुरे अनुभव उनके अंदर डाल सके कि वो जीवन में कहीं अटके ना और हमेशा खुश रहे और जिंदगी उनकी अच्छी रहे। बहुत बढ़िया। अच्छा, कभी कोई कठिन सिचुएशन अगर आती है मान लीजिए शिक्षण में, तब आप उसे कैसे हैंडल करेंगे? बच्चों कठिन सिचुएशन जैसे आती है हमारे पास सामने, जैसे कि कठिन सिचुएशन जैसे कि हम कई भाषा के लोग बच्चे आ जाते हैं क्लास में, बहुभाषिकता, आ क्लास जाते की हैं बहुभाषिकता, कहीं कोई कहीं के जैसे हमारे वहाँ ऑब्जर्वेशन में छात्र अवलोकन का कार्य हमें मिला था, तो हमारे बगल में एक बच्चा था, मनु नाम था उसका। अच्छा। वो पहले उसके पिताजी और माताजी सब लोग मतलब तमिलनाडु में रहते थे कोरोना काल से पहले। कोरोना जब लगा तो वो लोग वहां से स्थापित हो गए, यहाँ आ गए, गाँव में आ गए, तो वो वहाँ की भाषा से ज्यादा परिचित था, यहाँ की भाषा से परिचित नहीं था। तो संयोगवश ये हुआ कि जब मेरा प्रशिक्षण लगा तो वही पढ़ता है जहाँ पे जिस बच्चे का मैंने अवलोकन किया वो उसी क्लास में पढ़ता था जहाँ पे मेरा। तो मैंने वहां जाके देखा कि वो भाषा उसके अंदर अनेक थी, लेकिन वो यहाँ की भाषा में ढलना चाहता था। बिल्कुल, यहाँ के माहौल में उसने 2-3 महीने पहले तो उसको दिक्कत हुई 2-3 दिन, लेकिन बच्चों के साथ घुल मिल के उसने अच्छा माहौल प्राप्त किया। और उसको मैंने फिर कहा है, देखा भी भाई लेसन प्लान पे जैसा हमारे सर ने बताया, तो हमने लेसन प्लान में अब वो चीजें ढाली और देखा कि अंतर आया उस पे। चलिए, तो किशोर जी ये बताएं आप कि छात्रों का मूल्यांकन आप कैसे करेंगे? छात्रों का मूल्यांकन हम केवल जब लेसन प्लान पे हम देखते हैं तो वहाँ पे हम छात्रों का मूल्यांकन केवल ना कि हम उनके विषय वस्तु पर देखते हैं, बल्कि उनकी भौतिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन उनका मूल्यांकन करते हैं, ना कि केवल एक निश्चित समय अवधि पे, बल्कि हम प्रतिदिन उनको ऑब्जर्व करते जाते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया। स्कूल के पहले दिन की तैयारी आपकी क्या रहेगी? पहले दिन आप जाते हैं तो क्या करेंगे आप? जब हम स्कूल में पहले दिन जाते हैं तो सबसे पहला मेन काम है कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जाने कि बच्चे किस संस्कृति से हैं, किस भाषा से हैं, किस परिवेश से हैं। पहले हम ज्यादा से ज्यादा उनके बारे में जाने और उनके परिवेश के बारे में, उनके अभिभावकों के बारे में जानना चाहेंगे कि किस परिवेश से बच्चा है। उस अनुकूल परिस्थिति में हम अपना लेसन प्लान तैयार करके बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करें, जिससे बच्चे आगे का अधिगम, बच्चों के नाम, हाँ, मतलब उनके पूर्व ज्ञान को समझना पड़ेगा, उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे। मान लीजिए कि कोई बच्चा क्लास में अगर झगड़ा कर रहा है तो सर हम उन कहानियों के माध्यम से, कुछ अच्छी प्रेरक कहानियों के माध्यम से उनको उनके अंदर प्रेरणा डालेंगे कि बच्चे झगड़ा ना करें, अच्छे से अपने सहानुभूति सहयोग के साथ रहें, तभी उनका विकास अच्छा हो सकता है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आपसे आखिरी प्रश्न है आज का कि आप अपने लेसन प्लान को जो तैयार कर रहे हैं उसको इंटरेस्टिंग आप कैसे बनाएंगे? आपका जो लेसन प्लान होता है, आप जानते हैं लेसन प्लान बनाया जाता है, उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाए कि बच्चा आपके लेसन प्लान से इंटरेस्ट रहे, मतलब बढ़िया इंटरेक्ट। हाँ, रुचिकर कैसे आप मतलब रुचिकर बनाएंगे पाठ को अपने? जी सर, तो लेसन प्लान जैसा हमने पहले शुरुआती दिन पे लेसन प्लान जो बनाया उस पर प्रतिदिन अच्छे से अच्छे कुछ चीजें ऐसी डाली जैसे हम वहीं से समझ के कक्षा पे जाते थे। पहला दिन गए तो कक्षा पे जब पहला दिन गए हम पहली कक्षा ली, तो हमने समझा कि बच्चों को केवल लेसन प्लान में वही चीज विषय वस्तु से संबंधित ना डाल के हम उनके पूर्व ज्ञान से संबंधित ऐसी चीजें डालें जो उनके परिवेश से संबंधित हों तथा उनके परिवेश से उनको जानकारी प्राप्त हो, उससे वो जोड़ सके अपने आप को। ऐसा हमने लेसन प्लान में बदलाव किया। एक उदाहरण दे सकते हैं? उदाहरण जैसे हमें उसके पक्षियों के बारे में पढ़ाना था हमें, तो हमने पहले उनको जाके पहले कोई प्रकरण सिलेक्ट करके बताइए, कोई प्रकरण बताइए। जैसे कक्षा में, छोटी कक्षा है क्लास 1 to 5 की, बच्चों की उम्र वही कोई 6 से 11 साल। अब इस पर कोई प्रकरण आप जैसे पढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए कि चंदा मामा प्रकरण हो गया, अब इस प्रकरण को कैसे आप रुचिकर बनाना चाहेंगे? इसको रुचिकर बनाने के लिए हम उसकी पारिवारिक ढंग से, जैसे मम्मी उनकी कहानी बताती है चंदा मामा, उसी पारिवारिक ढंग से हम उसको प्रस्तुत करें कि वो बच्चा अपने घर जैसा माहौल पा सके, ना कि उसे ये या तो मान लीजिए ठीक है, पारिवारिक तो थोड़ा सा अनरियल हो जाता है, अनरियलिटी को रियलिटी से कैसे कनेक्ट करेंगे बच्चे की? हम तो उसे फैक्चुअल नॉलेज देने आए हैं, है ना, हम तो उसे मामा की कहानियां नहीं सुनाई। तो इस जो बच्चे की घर का बैकग्राउंड की अनरियलिटी थी, उसको कैसे कनेक्ट करोगे आप रियलिटी से? रियलिटी वही कहानियों और गीतों के माध्यम से अच्छे से उसको मूर्त चीजों से संबंधित करके उसको रियलिटी करेंगे। यही मूर्त चीजों करेंगे, मतलब कि बच्चे के पूर्व ज्ञान और मूर्त चीजों से आप जोड़ेंगे। ठीक है, बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है किशोर जी, बहुत बढ़िया। ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर एग्जामिनेशन के लिए, और काफी अच्छा रहा, बढ़िया रहा।
थोड़ा सा चीजों को जो है और धारा प्रवाह था, फ्लुएंसी को कनेक्ट करिए, दैट्स ऑल। कनेक्टिविटी पे अपना काम जरूर करें आप, कि कनेक्टिविटी आपकी अगर किसी भी बेहतर रहेगी- प्रश्न के आने पर अचानक से घबराना नहीं। यही मैं भी कहना चाहूंगी कि कोई भी क्वेश्चन पूछे जाए तो पहले सुनिए और फिर आराम से उसका सोच कर उत्तर दीजिए। सहज कोई ढंग से, बहुत बिल्कुल। मतलब घबराइए बिल्कुल भी नहीं, आराम से आप इसका आंसर दीजिए। बाकी सेशन आपका काफी अच्छा रहा। चलिए, All the बहुत best. धन्यवाद।